के आधार पे, किसके आधार पे? ताप के आधार पर, ठीक है। तो ताप के आधार, ताप या आप लिख दो उष्मा, क्या लिख दो? उष्मा, उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं, पहली रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, नाम से ही आपको पता है एकदम क्लियर है, शोषी का मतलब जो गर्मी को सोखे या उष्मा को सोखे। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए आपको उष्मा देना पड़ता है, और कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है, और लेसन नंबर 1 में हमने सारी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको सिखा दिया है, और सारे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो है हमने आपको जो है संक्षारण और विकृत गंधिता 2 टॉपिक वो भी आपके लिए मैंने वीडियो भेज दिया है। और फिर इसके बाद 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं और आने के चांस भी रहते हैं, तो इसलिए अच्छी तरीके से ये भी आपको आना चाहिए। 2 तरीके की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ताप के आधार पे, किसके आधार पे? ताप के आधार पर, ठीक है। तो ताप के आधार, ताप या आप लिख दो उष्मा, क्या लिख दो? उष्मा, उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये आपको खूब अच्छे से जान लेना है। 2 ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसलिए हमने सोचा कि ये छोटा सा एक टॉपिक है तो आपके लिए छूटना नहीं चाहिए। तो 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आपको पता है कि एक उष्मा शोषी होती है और एक उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरीके से यहाँ लिख लो, पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी होती है? उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होती है उष्मा क्षेपी, इसका उल्टा होती है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है दूसरी, ठीक है। तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हो गई उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको राइट करना है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं खूब अच्छे से आपको समझना है, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब ये दोनों अभिक्रिया हमको खूब अच्छे से समझना है, उस क्रिया, ठीक है, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और उष्मा क्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो दोनों का नाम अंग्रेजी में भी जान लेना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, नाम से ही आपको पता है एकदम क्लियर है, शोषी का मतलब जो गर्मी को सोखे या उष्मा को सोखे। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए आपको उष्मा देना पड़ता है, और कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कि जब वो होती हैं तो उनके अंदर से खुद ही गर्मी बाहर निकलती है। तो जिनके अंदर से उष्मा बाहर निकले वो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिनके अंदर उष्मा का शोषण हो उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन फिर भी इनको हम परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे राइट करेंगे, तो इसलिए हमको एक बार देख लेना है, हेडिंग डाल के हम आपको नोट्स बनवा देते हैं। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया आपको राइट करना है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। पहली रासायनिक अभिक्रिया यही आप राइट कर लो, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा कैसे आप लिखोगे, तो एक बार देख लो, रासायनिक अभिक्रिया उष्मा शोषी, ठीक है। नोट्स बेटा नहीं बनाओगे तो समझ लो कि कोई चीज़ आपके पास नहीं, यही आपका खजाना है। उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, इस तरीके से लिखना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, उष्मा का शोषण होता है, उष्मा का शोषण होता है, उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का शोषण हो तो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण इस तरीके से राइट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये ऊष्मा को शोषित करता है। अगर आप ऊष्मा देंगे, यानी कि इसको आप हीट करेंगे, हीट करने का मतलब आप ऊष्मा उसको क्या कर रहे हैं, अच्छा ऊष्मा दे रहे हैं। तो जब इसको आप ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, चूने का पत्थर। क्या बोला जाता है, चूने का पत्थर बोलते हैं इसको। और ये चूने का पत्थर जो होता है इसको आप ऊष्मा दे रहे हो, यानी ये गर्मी को सोख रहा है, ऊष्मा को शोषित कर रहा है, और शोषित करने के बाद ये बनाता है कली चूना। क्या बनाता है, कली चूना इसको बोलते हैं। और कली चूना और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम भी आप इस तरीके से राइट कर सकते हो। चूने के पत्थर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसको लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट। ये नाम अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट। और इससे कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और ये ऊष्मा को शोषित करेगा। अगर यहाँ पर आप ऊष्मा नहीं देंगे, ये ऊष्मा को शोषित नहीं करेगा, तो ये चूने का पत्थर टूटेगा नहीं, कली चूना बनेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए आप इसको ऊष्मा दे रहे हो, ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अपोजिट जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका नोट्स भी आप बना लो। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको देख लो, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से राइट कर लो, रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो जो ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा, तो आप यही लिखोगे। इसमें शोषण लिखा था तो इसमें बस यही एक नाम बदलना है, शोषण की जगह क्या लिख देना है, क्षेपण। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण होता है। क्या होता है, क्षेपण होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप परिभाषा लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी परिभाषा हो गई, इसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई बेटा। परिभाषा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से राइट करना है तो छोटी रिएक्शन, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इसका लिखोगे, फिर इसके बाद लिखोगे उदाहरण। क्या लिखोगे, उदाहरण। अब उदाहरण में आपको पता है कि अगर कोयले को आप जलाते हो, यानी कार्बन को आप जलाते हो, और कोयला जलेगा तभी जब क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। और जब ऑक्सीजन होगी तो कार्बन, कोयला जलता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड बनाता है। और कोयला कभी भी आप जानते हो जलता है तो ऊष्मा कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। तो ऊष्मा कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। यानी कि ऊष्मा का क्या होगा? क्षेपण होगा। और जब ऊष्मा का क्षेपण होगा तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या लिखेंगे? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो एक एक उदाहरण दोनों का। अच्छा, और अच्छे से आपको राइट करने के लिए इस उदाहरण को आपको समझाना पड़ेगा। आप लिखोगे, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मा का क्षेपण करता है। क्या करता है? ऊष्मा का क्षेपण करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, CO2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस उत्पन्न होती है। इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको राइट कर देना है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप अगर लिख के आप दिखा दोगे तो आपका उदाहरण भी क्लेरिफाई हो गया। यानी कि उदाहरण को आपने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे इस उदाहरण को मतलब प्रॉपर वे में आपने लिख करके समझा दिया, उसी तरीके से आपको इस उदाहरण को भी लिख करके समझाना है कि जब चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है, जब चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है तो यह CaO तथा CO2 में वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है। इस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। इस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। इस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्मा का शोषण होता है। शोषण होता है। इसलिए इसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लिख करके समझा देना है। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप अगर लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और खूब अच्छे से नंबर मिलेंगे। और इसलिए बेटा मैं मेहनत करके आपको राइट करके दिखा रहा हूँ, एक एक नोट्स बनवा रहा हूँ। इसलिए पूरा नोट्स को पढ़ो, लिखो और इसको देखो और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। और अगला वीडियो जो है हम आपको रासायनिक अपक्रियाओं को यानी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे कि क्या, और कई तरीके से आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से रासायनिक अपक्रियाओं को बैलेंस किया जाता है। और इसके बाद जो आपके एक्सरसाइज में नोट्स हैं, वो नोट्स मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम आपको करवा देंगे। और इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से बनते हैं उन प्रश्नों को निकाल करके और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न वो आपके लिए हम लेकर के आएंगे। इसके लिए अब अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।